नमस्कार। आज हम देखेंगे राहु को सभी भावों में लियो एसेंडेंट यानी सिंह लग्न के लिए। तो चालू करते हैं पहले भाव से। पहले भाव में सिंह राशि है, तो राहु अगर पहले भाव में है तो शरीर में कुछ कमजोरी रहेगी, बेचैनी रहेगी, टेंशन और बेचैनी रहेगी। राहु क्या देता है? राहु बेसिकली एक फियर देता है, मतलब डर देता है, लेकिन वो डर क्या है, क्यों है, वो कन्फ्यूजन रहता है ऑलवेज। और राहु थोड़ा इंसान को सेल्फिश बनाता है, दूसरों पर दबाव डालने की कोशिश करता है, किसी तरह से अपने प्रभाव के अंदर लेने की कोशिश करता है। राहु अगर दूसरे भाव में है तो कन्या वर्गों में, तो राहु जो है ना, उसके साथ चीटिंग हो सकती है, लॉस होएगा वेल्थ का। फैमिली में, क्योंकि राहु तो पाप ग्रह है, तो फैमिली में भी कुछ रहेगा, अनबन रहेगी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। हाँ, अब ये शॉर्टकट मारेंगे, कुछ अजीब व गरीब छिपा हुआ तरीका यूज़ करेंगे पैसा कमाने के लिए, और इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, तो उसके कारण क्या रहेगा, बेचैनी रहेगी। राहु अगर तीसरे भाव में है तो वो लिब्रा तुला में है, तो प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन कुछ बेचैनी भी रहेगी, पेशेंस रहेगा इनके अंदर, और डिप्लोमेटिक रहेंगे बात करने में, काम करवाने में, मतलब कुछ भी काम करने दो, ये एकदम मतलब तरीके से सेल्फिश रहेंगे। वो मर्क्यूरी भी डिप्लोमेटिक रहता है, लेकिन ये राहु वाला सेल्फिश रहता है, तो अपना काम करवा के लेने का। अच्छा, ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, कठिनाइयों का, समस्या का परवाह नहीं करेंगे, और ये पैसा कमाने के लिए ना कुछ चालाकी करते रहेंगे। राहु अगर चौथे भाव में है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक में है, तो माता से दूरी या माता का गुजर जाना जल्दी, मतलब कुछ तरह के सुख में कमी आएगी। और सुखी होने के लिए भी, खुशी पाने के लिए ये फिर अपना कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे, मतलब उल्टा सुल्टा बिना किसी को बताए चुपचाप छुप के कुछ करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ करने के बाद इनको फिर फाइनली खुशी मिल जाएगी। राहु अगर पांचवें भाव में है तो सैजिटेरियस यानी धनु में, तो झूठ वूठ बोल के कुछ ना कुछ मतलब चालाकी करके ये अपना काम करवाते रहेंगे। बच्चों के एबॉर्शन हो सकता है, एबॉर्शन नहीं सॉरी मिसकैरेज हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन आजकल क्या है, मेडिकल साइंस ने बहुत ये कर दिया है, तो मतलब प्रॉब्लम होएगा, लेकिन हो जाएगा। एजुकेशन में भी कुछ कमजोरी रहेगी, कमज़ोर एजुकेशन रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा दिमाग में, अपनी बात आगे रखने में इनको समस्या आएगी, शब्द नहीं मिलेंगे सही, बेचैनी रहेगी। राहु अगर छठे भाव में है तो कैप्रिकॉर्न मकर में, तो दुश्मनों के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा, पोलाइट नहीं रहेंगे, कुछ भी रैश बोलेंगे,
और सेटिस्फाइड रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे, साहसी रहेंगे। राहु अगर 7वें भाव में है तो ये एक्वेरियस कुंभ में है, तो माता की ओर से बेचैनी रहेगी। रोज के काम काज में भी इनको कंफ्यूजन रहेगा। सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ हो सकता है, कमजोरी रहे, परेशानी रहे, लेकिन इनकी इच्छाएं बहुत रहेंगी उस चीज़ के लिए, और ये कुछ ना कुछ चालाकी करेंगे सेक्सुअल प्लेजर के लिए। अपने कामकाज में भी ये कुछ ना कुछ छुपा हुआ कुछ काम करेंगे। फाइनली इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़रूर फायदा होगा। 8वें भाव में अगर राहु है तो पाइसेस मीन में है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन होता रहेगा, कभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वही डबल माइंड। पेट से संबंधी कुछ समस्या रह सकती है, आयु में कुछ समस्या आ सकती है, और परेशानियाँ समस्याएं बहुत आएंगी। राहु अगर 9वें भाव में है तो एरीज में है, मेष, भाग्य की कमी, विश्वास की कमी, धार्मिक नहीं रहेंगे, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं रहेगी, अपने आप को ऊपर आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ न कुछ करेंगे। बहुत सारे समस्याएं आएंगी, उसके बाद इनको सफलता मिलेगी। फेम में भी इनको कुछ ना कुछ कमी रहेगी। राहु अगर 10वें भाव में है तो टॉरस, वृषभ में है, फादर्स की कमी, या फादर से जमेगा नहीं, फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार से अनबन रहेगी, सोसाइटी में भी इनका जमेगा नहीं। आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ छुपा हुआ काम करेंगे। भाग्य में, इज्जत में इनको पाने में मतलब समस्याएं आएंगी, तो ये चालाकी करेंगे। मेहनत, इनको तकलीफ भी बहुत उठानी पड़ेगी और चालाकी भी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। राहु अगर 11वें भाव में है तो जमीनाएं, मिथुन में है, पैसा आएगा इनके पास, अच्छी खासी इनकम रहेगी, साहस भी रहेगा, कुछ ना कुछ तरीके लगाएंगे ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, गेन्स को बढ़ाने के लिए। ये ग्रीडी भी रहेंगे, लालची रहेंगे, और ये कभी भी इनके पास कितना पैसा आ जाए इनको संतुष्ट कभी नहीं होने वाले। राहु अगर 12वें भाव में तो कैंसर, कर्क में, खर्चा बहुत करेंगे, बहुत मेहनत, बहुत बेचैनी के बाद, इनको टेंशन के बाद ये किसी तरह से मैनेज करेंगे अपना खर्चा। इनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, और मतलब बहुत तिकड़म करना पड़ेगा, इतना ही आसान होगा नहीं, क्योंकि खर्चा होएगा ही इनसे, बड़ा खर्चा होएगा, क्योंकि राहु है, राहु तो बड़ा करता है जो भी है, तो बहुत मुश्किल से इनको मैनेज करना पड़ेगा।